हवाएं कितना भी जोर लगा ले आंधियां बनकर, जो बादल घिर के आता है वो छाई जाता है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरह। हरियाणा के अंदर आजाद समाज पार्टी सबको रिजल्ट के द्वारा सबको चौंका दी। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंदर भाटी जी है, इनसे जानने की कोशिश। जी सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप ये बताइए, जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है वो इस बार किस ओर रुख पलटेगा? ये केवल हरियाणा ही नहीं, यदि आज पूरे देश की बात करें तो आज देश में चाहे विपक्ष की भूमिका हो, चाहे कमजोरों की, गरीबों की, शोषितों की, किसानों की आवाज हो, वो केवल चंद्रशेखर आजाद जी है जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे देश के अंदर आज उनका जलवा कायम है और पूरे देश में बहुजन समाज तो सबसे ज्यादा इतिहास है तो आजाद समाज पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या आपको लगता है जो नई आजाद समाज पार्टी है वो हरियाणा में कुछ कमाल कर पाएगी? हवाएं कितना भी जोर लगा ले आंधियां बनकर, जो बादल घिर के आता है वो छाई जाता है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरह। पूरे हरियाणा के अंदर बहुजन लहर चल रही है और आजाद समाज पार्टी को लोग लाइक कर रहे हैं। आपने देखा हो जो वर्षों से पुरानी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनके लोग भी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं और आजाद समाज पार्टी के प्रोग्रामों को यदि आप देखो तो इतनी जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो आने वाले संकेत हरियाणा की राजनीति में नया परिवर्तन होने जा रहा है। आजाद समाज पार्टी धमाकेदार एंट्री करेगी हरियाणा के अंदर। मुख्य मुकाबला जो लोग बता रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच बताया जा रहा है, तो ऐसी कितनी विधानसभा सीट है जहां पर आजाद समाज पार्टी का दारोमदार रहेगा? देखिए, आजाद समाज पार्टी का 90 की 90 सीटों पे दामोदार है और कांग्रेस और बीजेपी से लोग यहाँ तंग आ चुके हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन जो हरियाणा की स्थिति है, जो यहाँ के जो किसान मजदूर कमेरों की जो समस्या है वो जस की तस है, उनके बारे में कोई काम नहीं हुआ है। ना तो बीजेपी करना चाहती, ना कांग्रेस करना चाहती। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से पूरे हरियाणा के पूरे बहुजन समाज को उम्मीद है कि इस बार हरियाणा के अंदर आजाद समाज पार्टी सबको रिजल्ट के द्वारा सबको चौंका देगी। आजाद समाज पार्टी ने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन किया है और लोगों के सामने उनका भारी विरोध है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि वो लगातार जीतकर भाजपा के पाले में चले जा रहे हैं और इस बार भी वैसे ही करने वाले हैं। देखिए, आजाद समाज पार्टी का असली गठबंधन तो जनता के साथ है और आजाद समाज पार्टी के नेता बहुजनों के दिलों में वास करते हैं। आज आप पूरे देश में देख लीजिए, देश में ही नहीं, यदि आप BBC लंदन की रिपोर्ट देखें तो देश में सबसे ज्यादा यदि भारत में किसी नेता को देखने और सुनने भीड़ आती है तो वो चंद्रशेखर भाई को देखना, चंद्रशेखर आजाद जी को देखने। हरियाणा की जनता है, उनके जो मुद्दे हैं आप उन तक कहाँ तक पहुँच पाए और कितना जान पाए हैं? देखिए, आपने देखा महिला में जो महिला पहलवान है उनके साथ क्या हुआ, जो हरियाणा में के बॉर्डरों में किसान आंदोलन था उनके साथ क्या हुआ। सरकार ने कितनी तानाशाही की, किसानों की जमीनों को जबरदस्ती धन्ना सेठे को देने का प्रयास किया। किसानों को आज तक MSP का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यदि आप सड़कें देखें, गांव की कनेक्टिविटी देखें तो आपको अपना आप दिखा जाएगा कि जो पहले यहाँ खच्चर सरकार रही वो खच्चर की तरह ही उसका विकास रहा। बहुत कोई ज्यादा यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 10 साल में लोगों को पूरी तरह से भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लोग यहाँ मन बनाए बैठे हैं। अब क्योंकि उन्हें तीसरा विकल्प मिल गया आजाद समाज पार्टी के रूप में, तो आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का। तो आप जो मुख्य मुकाबला मानते हैं वो भाजपा से मानते हैं, कांग्रेस से मानते हैं? देखिए, हम तो मुकाबला किसी से मानते ही नहीं है। यदि सोहेल की प्रत्याशी की बात की जाए तो वो चंद्रशेखर भाई के कट्टर एक कार्यकर्ता जो आजाद समाज पार्टी के लिए कितनी बार आंदोलन में जेल गया। और आज जो हमारी पार्टी की नीति है, जो हमारी पार्टी का कि गरीब के बच्चे को, किसान के बच्चे को विधानसभा लोकसभा में भेजना, सोहेल जैसे एक आम आदमी को, एक आम कार्यकर्ता को, जिस धनबल सामने धनबल वाले लोग हैं, वही एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने सिद्ध करके दिखाया है कि हम अच्छे, ईमानदार, योग्य, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी लोगों को विधानसभा लोकसभा में भेजेंगे ताकि जनता की भावना को वो जान सके और जन के मुद्दों को, क्योंकि वो जमीन से रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो जनता के मुद्दों को वो आगे अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो उसी हमने जो सोहेल को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया। नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। देखो, नरेंद्र मोदी जी हो या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, उनके सारे दावे, सारे नारे खोखले हैं। चाहे सबका साथ सबका विकास हो, वो सबका साथ सबका विकास नहीं है, कुछ का साथ और सबका विनाश है। चाहे महिला सशक्तिकरण का मामला हो, उसमें आपने देखा
कि वो ब्रजभूषण सिंह के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही, कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी रही, चिन्मानंद स्वामी के साथ खड़े रही। इसके अलावा आप किसानों के अलावा यदि किसानों को देखा जाए तो किसान 700 से ज्यादा किसानों की किसान आंदोलन में जो उनको शहादत हुई आंदोलन में, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी। ये इसके नारे खोखले, इनके नीतियां खोखले, ये तो केवल बांट के राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते। विकास इनके एजेंडे में है ही नहीं। दलित, गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक कोई इनके एजेंडे में नहीं है। ये तो अडानी अंबानी की सरकार है। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो क्या इस बार वे जलवा बिखेर पाएंगे जो उन्होंने नगीना में बिखेर नहीं पाएंगे? बिखेर रहे हैं पूरे देश में, जहाँ जा रहे हैं वहां पे सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। तो वो तो ये तो चुनाव चल रहा है, और ये जो और बरसाती मेंढक है और पार्टियों के, ये चुनाव के समय आते रहे अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम तो चुनाव से पहले भी सड़कों पे थे और अब भी सड़कों पे है। और अब आजाद समाज पार्टी भी मार्मिक सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पे जरूरत हो तो सड़कों पे उतरते हैं, और जब सदन में बोलने की जरूरत हो, जब संसद में बोलने की जरूरत हो, तो वो मजबूती से गरीबों की आवाज उठाते हैं। आप लगातार हरियाणा में घूम रहे हैं और आपने देखा होगा कि क्या हरियाणा के चुनावी मुद्दे हैं और जमीनी स्तर पर किस समस्या से लोग परेशान हैं? देखो, लोग इनको भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदलना चाहते हैं। लोग तंग आ चुके हैं, उनको पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प मिल गया है, और जनता बल बना चुकी है कि यहाँ से भाजपा की सरकार की विदाई तय है। धन्यवाद। ये थे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी। इन्होंने बताया कि जो हरियाणा में इस बार लहर है वो आजाद समाज पार्टी की है, और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस को पीछे छोड़ते नजर आ रही है। और अगर हम मुख्य मुकाबला देखें तो कहीं ना कहीं लोग जो कांग्रेस और भाजपा का बता रहे थे, मगर इस बार जो चुनाव है वो पलटने वाला है। और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद इस बार नीला झंडा लहराने वाले हरियाणा। आप देख रही हैं ग्राउंड रिपोर्ट, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय भीम।